नमस्कार, आप देख रहे हैं नवभारत समाचार। मैं हूं डॉक्टर नजर अंसारी। बीते दिवस यानी बीते मंगलवार को उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी शहर में नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी संजय कुमार और विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारियों के बीच झड़प हो गई और मामला तू मैं तक पहुंच गया। आपको बताते चले कि विश्व हिंदू परिषद के पदाधिकारी जिला अध्यक्ष विपुल सेठ के नेतृत्व में नगर पालिका परिषद पहुंचे और नगर पालिका परिषद के कार्यालय में संजय कुमार अधिशासी अधिकारी बैठे हुए थे। उनके साथ बातचीत होने लगी और बातचीत यहां तक बढ़ गई कि मामला मारपीट तक नौबत आती हुई नजर आई। वो संजय कुमार ने भी अपने स्टाफ को बुला लिया, स्वीपर्स को इकट्ठा कर लिया। मामला दोनों में हाथापाई होता हुआ नजर आया। स्थानीय पुलिस ने हस्तक्षेप करके मामले को शांत कराया और हालात पर काबू पा लिया। पूरा मामला इस तरह बताया जा रहा है कि लखीमपुर शहर के मेला मैदान में नगर पालिका परिषद के द्वारा एक ट्यूबवेल की बोरिंग कराई जा रही थी। उस पर विश्व हिंदू परिषद के लोगों ने रोक लगाने की बात कही। इसी बात को लेकर के मामला कहां से कहां तक पहुंच गया, आइए देखते हैं। उसके बाद विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष विपुल सेठ से बात की गई। विपुल सेठ ने क्या क्या बताया, आइए सुनते हैं। काम चल रहा है, बराबर वो हो रहा है। ये ऐसे काफी है। ये चीज है जिससे जानकारी को नहीं दी। नहीं, जानकारी आज 1 महीने चल रहा है, सब स्टे चल रहा है। हाँ, अब स्टे के बाद में फिर भी नहीं, जब गुंडे की जा रही सीधे ऐसे गुंडे हो गए नगर पालिका से। भाई कोई रहेगा नहीं रहेगा यहाँ पे, तो बात थी कोई नगर पालिका से, उसका मतलब यह है क्या? इसका कोई रिकॉर्ड है क्या? काम चल रहा है, बराबर वो हो रहा है, सारा स्टे है, सब कुछ है। वीडियो बनेगा, वीडियो बनेगा। वीडियो बनेगा भैया। इस तरीके से जो है गुंडागर्दी हो रही है नगर पालिका में, देखा होगा। ये कि हम लोग जो अपने 159 रामलीला कराते हैं लखीमपुर में, प्रसिद्ध रामलीला है, उसी से संबंधित ज़मीन का मामला है। और उसकी भूमि पर नगरपालिका द्वारा नगरपालिका अध्यक्षा ईरा श्रीवास्तव, अधिशासी अधिकारी संजय जी के द्वारा जबरन वहाँ पे हमारा सामान को तोड़ फोड़ करके वहाँ पे पानी की टंकी लगाने का प्रयास कर रहे थे, नलकूप की बोरिंग करने का प्रयास कर रहे थे। मैंने उनसे गुहार लगाई, उन्होंने हमारी बात को नहीं माना। फिर मैं मजबूरी में न्यायालय गया। न्यायालय के समक्ष हमने अपनी बात रखी तो न्यायालय ने हमको स्टे कर दिया। तो एकदम न्यायालय क्यों गया? क्या जिला प्रशासन के लोगों से नहीं कहा या सत्ता के जो लोग हैं जिम्मेदार उनसे नहीं कहा? मैंने सबसे कहा, सभी मूक बने रहे, कोई भी किसी ने मदद नहीं करी। और बिल्कुल अत्याचारी के रूप में नगर पालिका ने हम पे अत्याचार किया, तो मजबूर में नगर पालिका गया। नगर पालिका जाने के बाद मैंने अपनी बात न्यायालय गया तो न्यायालय में हमको वहाँ पे स्टे मिल गया। स्टे जो मैंने मांगा तो उन्होंने मुझको स्टे में साफ साफ लिखा है, ये स्टे की कॉपी है, इसमें साफ साफ लिखा है कि प्रतिवादी संख्या 2 नगर पालिका परिषद अधिशासी अधिकारी को रोका जाता है कि जो वादी की अध्यासन की भूमि है उसमें किसी प्रकार का हस्तक्षेप करने से उनको रोका गया है। उसके बाद भी इन्होंने काम कराना शुरू कर दिया वहाँ पे। तो 28/2 को हमारा ऑर्डर हुआ था, 28/2 के बाद उन्होंने काम कराया, 29 कराया, 1 तारीख को कराया। उसके बाद मैंने कंटेम्प्ट किया इनके ऊपर। कंटेम्प्ट करने के उपरांत ईरा श्रीवास्तव पे मैंने किया कंटेम्प्ट, और मैंने अधिशासी अधिकारी संजय पे किया। उसके बाद मैंने कोतवाली के लिए SHO के लिए ऑर्डर कराया, कंप्लायंस के लिए, अपना स्टे कंप्लायंस के लिए। तो वह ऑर्डर आया कोतवाली। उसके बाद वहाँ काम रुका। उसी जगह पे इन्होंने परसों 2 दिन पहले वहाँ पे एक मशीन लाके और उसके अंदर जो बोरिंग हुई थी उसमें उन्होंने पाइप डाल दिया। पाइप डाल के वहाँ से पानी निकालने का प्रयास करने लगे। मैं 2 दिन से निरंतर प्रयास करता रहा, लोगों के पास गया, संपर्क किया कि उस काम को ना करें। जब न्यायालय से जैसा आदेश होगा उस हिसाब से काम करें। जो चीज़ लंबित है न्यायालय में उसमें वो मनमानी कर रहे हैं, तो वहाँ पे हमको कहीं कोई जवाब नहीं मिला। मैं ईओ नगरपालिका को फ़ोन करता रहा, वो मेरे फ़ोन नहीं उठाते, मेरा फ़ोन काट देते थे। और उन्होंने यहाँ तक कि कह रखा था अपने यहाँ डाक विभाग में कि अगर विपुल सेठ को एप्लीकेशन लेके आते हैं तो उसको रिसीव ना किया जाए। वहाँ पे हमारी रिसीव नहीं की जाती है। फिर मैं उसको रजिस्ट्री करता हूँ ताकि मामला और 1-2 लिंगरान हो सके। उसी के समक्ष मैं आज गया था नगर पालिका परिषद श्रीमान ईओ जी के पास। मैंने अपनी बात उनसे कही, मैंने उनको दिखाया कि हमारी एप्लीकेशन है, उसको आप रिसीव क्यों नहीं कराते हैं।
बोले रिसीव करते हैं, तो उसमें हमारे जो वहाँ का स्टाफ था उसने मुझसे बदतमीजी की और वो मुझको दबाने का प्रयास करने लगे। जब दबाने का प्रयास करने लगे तो मैंने कहा कि हमारा आदेश है, आप सरासर गुंडे नहीं कर सकते। भाई मोदी जी गारंटी दे रहे हैं समाज सुशासन की, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। योगी सुशासन जी कहते हैं, आप उसकी अवहेलना कर रहे हैं। आप मोदी योगी की जो सुशासन और गारंटी की नीति है उसकी आप उसको हास्य बना रहे हैं, उस पर हंसी कर रहे हैं। ये तो उनका दायित्व है कि नगरपालिका जो न्यायालय से हमको स्टे मिला है उसका अनुपालन कराएं, ये तो उनका दायित्व है। उसके बाद वो हमको तो बराबर दबाने का प्रयास करते हैं और वहाँ पे उन्होंने कई सभासद बुला लिए और कई सफाई कर्मचारी आ गए, तो उन्होंने हम पे अग्रेसिव हो गए। उसके बाद वहाँ पे जब पुलिस आई तब मामला शांत हुआ, तब मुझको अपनी बात कहने का मौका मिला। तब मैंने अपनी बात उनसे बड़ी शिष्टापूर्वक कही और मैंने उनको आदेश दिखाया। मैंने कोतवाली से हमारे जो अपने सजाए आए थे, मैंने उनको दिखाया कि ये SHO के लिए ऑर्डर है। उसके बाद भी ये सरासर वहाँ पे गलत काम कर रहे हैं और वहाँ पे ये निरंतर बोरिंग करके और वहाँ पे पानी निकालने का प्रयास कर रहे हैं। तो आज की घटना की शिकायत आपने की कहीं प्रशासनिक अधिकारियों में, लिखा पढ़े? प्रशासनिक अधिकारी मैं 2 दिन से दौड़ रहा हूँ। मैं SP साहब के पास भी गया, मैं DM साहब के पास भी गया और मैंने EO और अध्यक्षा महोदय दोनों को रजिस्ट्री भी की कि आप अभी ये काम ना कराएं। मगर अध्यक्षा महोदया पता नहीं किस अपने जुनून में है कि वो सोचती है कि मैं जो भी हूँ, मैं ही पूरे लखीमपुर शहर की मालकिन हूँ, मैं जहाँ चाहूँगी वहाँ पे बोरिंग करा दूँगी। है कि जैसे कोई माफिया नहीं होता वैसा कोई अध्यक्ष बन गया है और दबंगई से पूरे नगरपालिका को चलाना चाहते हैं। तो आप सत्ता में हैं, आप क्या अपनी बात जब लोकल स्तर पर नहीं मानी जाएगी तो कहाँ बात रखेंगे, क्या करेंगे फिर? मैं न्यायालय के शरण में हूँ भाई। जब कोई अधिकारी बात नहीं सुनता है तो मजबूरन आदमी को न्यायालय जाना पड़ता है। न्यायालय उसको देखता है, कागज़ देखता है, उसके बाद आदेश करता है। कागज़ हमारे पक्ष में है, सब कुछ हमारे पक्ष में है। न्यायालय ने हमको स्टे दिया है। तो सरकार के नुमाइंदे नहीं लगता है आपको आपकी बात सुनेंगे क्या? ऊपर कहीं मुख्यमंत्री जी से या कहीं और कोई अपनी बात कहेंगे आप? उनसे भी कहूँगा, जब बात यहाँ निचले स्तर पर नहीं मानी जाएगी तो मैं वहाँ गुहार लगाऊंगा, मैं उनके पास भी जाऊँगा और उनसे भी बात करूँगा। क्योंकि आप जिस प्रकार से प्रदेश में शासन लाना चाहते हैं, सुशासन की नीति अपनाना चाहते हैं, आप ही के अधिकारी आपकी नीतियों को बिगाड़ने का प्रयास करते हैं। आपका वहाँ पर कब्जा आपका है, कब से कब्जा है? हम लोग पिछले 159 वर्षों से रामलीला कराते हैं। हाँ। रामलीला कराते हैं और 1 महीने के लिए वो हम ग्राउंड खाली करके वहाँ पे एग्जीबिशन लगवाते हैं, दुकानें लगवाते हैं। वहाँ पे मेले में दुकानदार आते हैं, वहाँ पे झूला लगता है, उससे जो आमदनी होती है उससे रामलीला कराते हैं। रामलीला में हम लोग किसी से भी एक प्रकार का चंदा नहीं लेते समाज में। अगर किसी ने स्वेच्छा से कुछ दे दिया है तो अलग विषय है, अन्यथा हमने किसी से रसीद नहीं काटी आज तक। तो वहाँ से जो हमारी आमदनी होती है उससे रामलीला चलती है। और अगर इस प्रकार से नगरपालिका वहाँ की ज़मीनों का अतिक्रमण करती रहेगी तो आने वाले समय में रामलीला पर संकट खड़ा हो जाएगा और रामलीला बंद होने के कारण